जोरदार तालियों से स्वागत। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, बराबर काम हमारे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना में एक ही नाम, गोंडवाना में एक ही नाम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद साथियों। आज इस चुनावी सभा में इस त्योहारी की पावन धरा पर सीधी लोकसभा क्षेत्र के आज इस मंच पर विराजमान साथियों, आज हम सब लोग इस चुनावी सभा पे दादा मरकाम जी के विचार को साकार करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अब इस मंच पर गीत संगीत के माध्यम से, भाव पक्ष के माध्यम से, नाच करके गा करके बताने के माध्यम से हमारे गोंडवाना के तूफान भानु रंगीला जी का भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति और उसका जो संदेश, जो विचार के माध्यम से जो संदेश जा रही है, वही संदेश हमारे बड़े भैया भानु रंगीला जी का है, अभावी भानु रंगीला जी का, बसंती रंगीला जी का है। तो साथियों, हम आज इस सीधी लोकसभा क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सांसद बनाने के लिए एकत्रित हुए। क्या आप लोग तैयार हैं? सीधी लोकसभा क्षेत्र सांसद कैसा हो? अजय प्रताप भैया जैसा हो। सीधी लोकसभा क्षेत्र का सांसद कैसा हो? गोंडवाना का सांसद कैसा हो? गोंडवाना का सांसद कैसा हो? साथियों, इस विचारधारा से भैया अजय प्रताप सिंह को नहीं, दादा मरकाम जी की विचारधारा को आप जिता रहे हैं। दादा मरकाम जी की विचारधारा को आप वोट करेंगे। दादा मरकाम जी की विचारधारा के उनके निशान पर, आर्य के निशान पर बटन दबा करके दादा मरकाम जी को जिताने का काम करेंगे। आप सब किनको जिताएंगे? दादा हीरा सिंह मरकाम जी को। तो आप शपथ लीजिए इस मंच के माध्यम से, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कितने भी प्रलोभन है, आपको झूठे अफवाह से बच के रहना होगा। ये भाजपा और कांग्रेस के लोग बड़े बड़े चुनावी वादे किए, बड़ी बड़ी घोषणाएं किए। देश पर जब जब चुनाव आती है, सबसे प्रथम व्यक्ति पर आदिवासियों के विकास, मूल निवासियों के विकास, उसकी शिक्षा की, उसकी स्वास्थ्य की, उसकी जीवन यापन के बारे में कहती है। जैसे चुनाव के दिन खत्म हो जाते हैं, वही ढाक के 3 पार आदिवासियों के हिस्से पे क्या आती है? वही खंते मजदूरी, सर पे झोड़ी, हाथ में कुदाली। साथ ही इस देश के मालिक और मालकिन को, जिनका यहां पर जनता का शासन होना चाहिए था, प्रजा का शासन होना चाहिए था। साथियों, इस महानायक हमारे बीच में अवतरित हुए। यदि हम आज जगे नहीं, यदि हम उनके विचारों को गांव गांव गली गली तक पहुंचा नहीं पाए, तो साथियों हमारा जीना बेकार है। उस जैसे महानायक रात्रि सोचते थे कि मेरा समाज फिर से शासक बनेगा, शासन सत्ता में बैठेगा। तो आज साथियों समय आ गया है, जो 5 साल में एक बार जो प्रजा चुनने, सेवक चुनने का जो अवसर आता है, हमारा प्रतिनिधि चुनने का जो अवसर आता है, वो अवसर आपके हाथों पर आई है साथी। तो आप लोग अपना सेवक चुनिए, अपना प्रतिनिधि चुनिए। आज जिस तरीके से जनता ने मुझे चुना है, तानाखार क्षेत्र की जनता ने दादा मरकाम जी के जाने के बाद, उनके पेनवासी होने के बाद फिर से मुझे अवसर दिया है।
जिस तरीके से हम जाते हैं, हम जनता के बीच में बैठते हैं, उनके साथ उनके जमीन पर बैठ के, उनके गली पर बैठ के, उनके बीच में जाकर उनसे बात करते हैं। अजय भैया भी आपके बीच में बैठ करके आपसे संवाद करेंगे, आपके सुख और दुख पूछेंगे, आपका हाल चाल जानेंगे। विश्वास रखिए कि भाजपा के गलत नीति से दुखी होकर के जनता की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था इनको। जनता की आवाज उठाना चाहते थे, जनता की आवाज उठाने नहीं देना चाहते थे, किसानों की बात नहीं करने देते थे, गरीबों की बात नहीं करने देते थे। इसलिए दुखी होकर के जनता के बीच में उन्होंने आने का फैसला लिया और बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। दादा मरकाम जी के विचारों को समझ करके, सोच करके, अपना करके आपके बीच में आया है। तो आप सबका दायित्व बनता है कि दादा मरकाम जी के जो विचार है, दादा मरकाम जी के जो सेवक बनने का तैयार है, तो आपको आशीर्वाद देने का अवसर आपके हाथों में है। आप देने वाले तो बर्तन देते हैं हम बढ़वाना वाले कि आपकी जो जल जंगल जमीन का अधिकार है, इस कांग्रेस और भाजपा ने आपकी जमीन पर पानी पहुंचाने का काम नहीं किया, आपके घरों तक के पक्की सड़कें बनाने का काम नहीं किया, आपके घरों तक के पीने का। साथियों, आज इस देश के मूल मालिक किस हाशिए पर है? स्मार्ट भारत बनाने की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं, कैसे बनेगा? मन की बात करते हैं, अरे गरीबियों की मन की बात भी सुने, अपना ही अपना सुना जाएंगे। इस देश के मालिक और मालकिन का भी सुनने, इस देश के मालिक और मालकिन इस देश का किसान है, अन्नदाता है। जब किसान का माथे का पसीना धरती माँ के घर पर गोदी में गिरता है, तब वो बचता है, तब देश चलता है साथियों। इसलिए जय जवान जय किसान, सबसे पहले किसानों की जय जयकार होनी चाहिए। झूठ बोलने वाला सबसे बड़े छत्तीसगढ़ी बोलते लबरा। तो साथियों, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया, काले धन लाने का बात किया, 15 लाख रुपए देने के बात किया, किससे खाते में आया जी? किसका अच्छा दिन आया? हमारा आया, मोदी का आया और अदानी और अंबानी का अच्छा दिन आया। अरबों खरबों रुपया अदानी अंबानी के कर्जे को माफ कर दिया। किसान भाई हमारे 50,000 1 लाख रुपए कर्ज लिया है, उसको माफ नहीं होगा। साथियों, चिंतन का विषय है, आज हम सब लोग संगठित हो जाए, इस देश की जो राजनीति है उसको बदलने के लिए आए हैं। इस देश की शासन और सत्ता आपके हाथों में, आपको सपने आए हम लोग। तो आप लोग जो अवसर आया है, आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे निवेदन करना चाहेंगे हम कि दादा मरकाम जी के विचार को प्रत्येक व्यक्ति तक के, प्रत्येक गांव तक के, प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम करें। गुणवाना का सांसद जो 19 तारीख को जो आपको बटन दबाना है आर्य के निशान पर, और जिस दिन इसका परिणाम आएगा, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के सांसद बन के आएगा। साथियों, गुणवाना गणतंत्र पार्टी का सांसद बन के आएगा। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से जिस तरीके से दादा मरकाम जी ने हमारे लिए काम किया, हमारे मसीहा के लिए काम, मसीहा बन के हमारे लिए आए, तो चंद लाइनें बोलना चाहूंगा दादा मरकाम जी के लिए। सूरज उगा तो दिन कहते हैं और सूरज ढला तो शाम। वीरान अंधेरों पर जो मसीहा बन करके इस गुणवान गुड़ियन समाज को, इस आदिवासी समाज को उजाले को ले जाने वाले को हीरा सिंह मरकाम कहते हैं, हीरा सिंह मरकाम कहते हैं। साथियों, ऐसे महापुरुष जो हमारे लिए रात दिन लड़ते रहे, इन शोषकों के खिलाफ, कांग्रेस भाजपा के खिलाफ। अब बारी आपकी है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे?
ये आंदोलन आपके कंधों पर है। इस सांसद विधायक बनाने का काम आपके कंधों पर है। ये आंदोलन को आप गति देंगे, बहुत सारे बहरूपिये आएंगे इस आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने के लिए, भाजपा कांग्रेस को प्रलोभन देंगे, लालच देंगे। साथ ही यदि आप अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं, इस समाज को फिर से शासन बनाना चाहते हैं, इस समाज के हाथों में फिर से शासन की बागडोर थोपना चाहते हैं, तो आपको किसी झूठे अफवाह में, किसी लालच में नहीं फंसना। आने वाला जो हमारा 19 अप्रैल होगा, उस दिन हमारा जो चुनाव चिन्ह है, इस सीधी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भैया अजय प्रताप जी का। भैया अजय प्रताप जी खाली चेहरा है, चुनाव कौन लड़ रहा है जी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अमीरा सिंह मरकाम जी। कौन लड़ रहा है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। संगठन चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव जीतती है, तो संगठन चुनाव लड़ रही है। तो मेरी जो जिम्मेदारी है आप सबके कंधों पर, मैं जा रहा हूं यहां से क्योंकि मुझे सभा और लेनी है बिलासपुर पहुंच करके, उसमें भी 2-3 घंटा लेट है, परंतु आपके स्नेह प्यार ने मुझे यहाँ पर, मैं तो निकलने वाला था भैया तेज प्रताप उइके, राम प्रताप कुशवाहा जी से समय विदा ले लिया था, परंतु आपकी स्नेह प्यार ने मुझे रोका। और मुझे निवेदन भी करना था आपसे, जो जिस देश के मालिक है और मालकिन है, यदि हम आपसे निवेदन न करें तो किनसे करें? तो साथियों, बातें बहुत है, परंतु यही अपना विराम करें, क्योंकि वहां भी इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा इंतजार भी अच्छी बातें नहीं होती है, नहीं? तो साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि दादा मरकाम जी के विचार यहाँ की माटी पर, यहाँ के पानी पर, आप सबके दिल पर, और यहाँ के पेड़ पौधे दादा मरकाम जी को देखे होंगे। आज भी यदि चाहे तो भाव में बुलाकर आए, दादा मरकाम जी चले आएंगे। तो साथियों, आज हम सब इस चुनावी सभा पर अपने बच्चों का भविष्य, अपना विकास, अपना जो होने वाले शोषण को रोकने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप संकल्प लेकर के जाइए कि हम दादा मरकाम जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विधायक और सांसद बनाएंगे। साथियों, इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सभी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी।